20 Minutes with Mrs. O'Kenter by Frank Arthur, Part 2, page number 3 and 4, reading and explanation in Urdu and Hindi for second year class students. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Yasir Balatu Wasir wa Rabbi Ta'ammin bil Khair. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे रीडिंग पेज 3 की। इससे पहले हमने पेज 1 और पेज 2 की रीडिंग की थी और उसको समझने की कोशिश की थी। अब हम पेज नंबर 3 को रीड आउट करेंगे और इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जो हमने पहले पढ़ा है उसके बारे में बता दूं कि एक मेलोड्रामा है जिसमें सस्पेंस है और इसमें बताया जा रहा है दो कैरेक्टर्स हैं, ही और शी, जो कि एक छोटे से रेलवे वेटिंग रूम में आए हैं। उनकी ट्रेन जो है वो 20 मिनट लेट है, लिहाजा वो 20 मिनट के लिए एक दूसरे के साथ उस कमरे में मौजूद हैं। और विंटर इवनिंग है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर और कमरे में जो वेटिंग रूम है थोड़ा सा अंधेरा भी है, सिर्फ एक बेंच है, एक टेबल है वहाँ पर और एक जो है वो गैस फायर है जहाँ पर कि वो अपने हाथ सेक रहे हैं। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब थोड़ी सी वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और ये कहते हैं कि थोड़ी बहुत गुफ्तगू में अजनबी है, ज़ाहिर है, तो कोई बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिलकर गप्पे तो नहीं लगाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ी बहुत बात में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो बात कर ही लेनी चाहिए। तो लिहाजा भी उससे पूछता है कि आप कहाँ रहती हैं, तो वो उसको बता देती है कि मैं स्टैंड हॉप में। तो अब स्टेशन के बारे में बात हो रही होती है, तो अब ही कहता है इट इज़ लॉन्ग टाइम सिंस आई वॉज हेयर। ये हम पेज 3 को अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ लॉन्ग टाइम सिंस आई वॉज हेयर, कहते हैं काफ़ी अर्सा हुआ कि मैं यहाँ आया था। शी आई लिव स्टैंड हॉप, तो वो इत्मीनान से कहती है लव्स लाफ्स लाइट नर्वसली, थोड़ा सा हंसते हुए नर्वसली वो कहती है मैं यहाँ ही रहती हूँ। सो आई नो दिस वेटिंग रूम क्वाइट वेल, लिहाजा मैं इस वेटिंग रूम को अच्छी तरह जानती हूँ। यानी उनका यहाँ वो रहती हैं, यहाँ से आना जाना उनका रहता है, तो लिहाजा वेटिंग रूम में आना जाना भी है उनका। देयर इज़ अ पॉज, दे आर बिगिनिंग टू गेट वार्म एंड बोथ विड्रॉ अ लिटिल फ्रॉम द फायर। अब चूँकि बाहर से आए थे, ठंड थी, बारिश हो रही थी, थोड़े से भीगे हुए भी थे। आग पर खड़े होने के बाद, आग के करीब खड़े होने के बाद जो है वो अब उनकी वो सर्दी थोड़ी सी ख़त्म हो गई है, तो लिहाजा वो थोड़ा आग से दूर हो गए। ही यू लिव देयर, आप वहाँ रहती हैं। डू यू नो मिसेस जूडियो कैंटर, क्या आप मिसेस जूडियो कैंटर को जानती हैं? ही टर्न्स स्लाइटली अवे एज ही स्पीक्स एंड डज नॉट अपीयर टू ऑब्जर्व द स्टार्ट ऑफ सरप्राइज विद विच शी हेयर्स द नेम। अब वो उनसे सवाल पूछता है, अच्छा वहाँ रहती हैं, तो क्या आप मिसेस जूडियो कैंटर को जानती हैं? और जब ये सवाल पूछता है तो वो थोड़ा सा वहाँ से हट जाता है अपनी जगह से और ऐसा लगता है कि जैसे उसने ऑब्जर्व नहीं किया है कि मिस ये जो खातून वहाँ पर मौजूद हैं वो इस नाम को सुनकर जो है हैरान हुई हैं, सरप्राइज़ हुई हैं थोड़ी सी। शी रिकवरिंग एंड स्पीकिंग विद इंडिफरेंस, अब वो जो है वो अपनी हैरत को कंट्रोल में करती हैं और इनडिफरेंस ला ताल्लुकी से बात करती हैं। यस शी लिव्स एट स्टैनथॉप, हाँ वो स्टैनथॉप पे रहती है। व्हाट्स शी लाइक, वो कैसी लगती है? शी नर्वसली, अब ज़ाहिर है किसी खातून के बारे में कोई मर्द अजनबी पूछे वो खातून लगती है कैसी है, नज़र कैसी आती है, खूबसूरत हैं, कैसी हैं, तो आप भी इसको सुन के परेशान होंगे, तो लिहाजा वो भी थोड़ा सा घबरा जाती हैं। यू मीन इन अपीयरेंस और इन कैरेक्टर, तो वो वजाहत के लिए पूछती हैं कि तुम्हारा क्या है, तुम क्या पूछना चाहते हो, दिखने में या किरदार में? ही इन अपीयरेंस, तो नहीं, दिखने में। ग्रिमली आई नो ऑल अबाउट हर कैरेक्टर, तो बड़ी उदासी के साथ, ग्रिमली सैडनेस के साथ कहता है उसके किरदार के बारे में तो मैं सब जानता हूँ। शी स्टार्टल एट दिस, अब उस पर हैरान हो जाती है कि एक आदमी किसी को देखा नहीं है लेकिन किरदार के बारे में सब जानता है। बट ट्राइंग टू अपीयर नॉर्मल, मगर फिर कोशिश ये करती हैं कि वो नॉर्मली नजर आए। शी इज़ फेयरली ऑर्डिनरी, यू नो, वो एक आम सी औरत है। नथिंग वेरी रिमार्केबल अबाउट हर, कोई ख़ास बात नहीं है उनके बारे में। शॉर्ट रादर देन टॉल, छोटा ही कद है, इतना लंबा नहीं है। अबाउट 5'3", अब आप कहेंगे कि 5'3" तो एक अच्छा खासा कद है, तो ये हमारे माशरे में, एशिया में जो है ये अच्छा कद है। बाकी लोगों में जो हाइट है वो मैं बाहर के लोगों में वो अमूमन 6 फीट तक जाती है वो, चाहे ख़वातीन ही की क्यों ना हाइट हो। वेट्स अ लिटिल अंडर 8 स्टोन, और 8 स्टोन के करीब उनका वज़न है। हम लोग पाउंड्स में कहते हैं, ये लोग स्टोन्स में कहते हैं। नो स्पेशल डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स, कोई ख़ास बात नहीं है, कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि बताया जाए, वो बताती हैं। अब ये राइटर ने नोट लिखा है कि दिस डिस्क्रिप्शन मस्ट बी अमेंडेड इफ़ नेसेसरी टू फिट द एक्ट्रेस प्लेइंग द पार्ट। कहते हैं अगर जो खातून ये शी का किरदार कर रही हैं, अगर ये डिस्क्रिप्शन उन पर फिट नहीं आता है तो आप इसको हटा दीजिए। ही गिविंग नो साइन दैट ही अप्रिशिएट्स द डिस्क्रिप्शन फिट्स हर, अब उसकी कोई साइन नहीं देता है, कोई निशानी नहीं देता है कि जो कुछ खातून ने बताया है उन खातून के बारे में, जैसे जूडियो कैंटर के बारे में, वैसा ही हुलिया इन खातून का अपना भी है। अब ये कहता है आई सॉ अ फोटोग्राफ ऑफ हर वंस इन अ न्यूज़पेपर,
एक मरतबा मैंने देखा था उनका फोटोग्राफ देखा था न्यूज़पेपर में। इट वॉज अ न्यूज़पेपर फोटोग्राफ, और ये बहरहाल एक न्यूज़पेपर फोटोग्राफ था। यू कुड नॉट टेल वेदर शी वॉज डार्क और फेयर, बट आई वॉज टोल्ड शी वॉज अ बनाना ब्लंड। तो हम ये कहते हैं कि सारे न्यूज़पेपर की जो तस्वीर होती है, अगर वो कलर्ड ना हो, अगर वो ब्लैक एंड वाइट हो, तो आप नहीं बता सकते उसमें किसी के बारे में, किसी के बालों का रंग क्या होगा या उसका अपना भी कंप्लेक्शन क्या होगा, सभी एक जैसे नज़र आते हैं। तो बहरहाल अब ये यही पूछता है कि भाई वो डार्क है या फेयर है। अच्छा, हमारे यहाँ डार्क और फेयर हम कंप्लेक्शन के लिए बात करते हैं, लेकिन बाहर ये नहीं है। बाहर वो साफ साफ ब्लैक और वाइट कहते हैं, गोरे और काले को। और डार्क और फेयर उनका इस्तेमाल होता है डार्क जिसके बालों का रंग काला हो और आँखों का रंग काला हो, और फेयर जो ब्लॉन्ड हेयर हो और ब्लॉन्ड उनकी आइज़ भी हों, और या सिर्फ कम से कम बाल तो ब्लॉन्ड ही हों। बट आई वॉज टोल्ड शी वॉज अ बनाना ब्लॉन्ड। तो वही कहते हैं, इससे पहले मैंने सुना था कि वो बनाना ब्लॉन्ड है, यानी केले की तरह जो क्रीमी कलर होता है, गोल्डन सा कलर होता है ना, सुनहरी, वो रंग है उनके बालों का। शी लाइटली, अब वो आराम से कहती हैं, सो शी वॉज वंस, हाँ एक मरतबा ऐसा था, बट ब्लॉन्ड हेयर डज नॉट स्टे ब्लॉन्ड फॉर एवर, यू नो, आई वॉज अ ब्लॉन्ड वंस। तो वो कहती, जो ब्लॉन्ड हेयर होते हैं वो हमेशा ब्लॉन्ड नहीं रहते हैं, एक मरतबा मेरे भी बाल ऐसे थे। ही कैजुअली, अब वो ऐसे ही कहता है, प्रिटी। शी, डू यू मीन मी और मिसेस सुकेंटर? अभी हैरान हो जाती हैं कि वे खूबसूरत किसको कहा है, मुझे कहा है या मिसेस सुकेंटर को कहा है? तो कहते हैं हर। ओह, आई सी, कंसिडरिंग मोर एट हर ईज़। अब ये जब सुनती हैं कि भाई उसके लिए कहा है, तो वो पुरसकून हो जाती हैं कि हम और आप में भी यही बात है कि हम ये बात नहीं पसंद करते, किसी भी माशरे में ये बात पसंद नहीं की जाती कि कोई अजनबी शख्स किसी खातून की तारीफ़ फ़ौरन ही इस तरह से करते हैं। तो लिहाजा जब वो कहता है वो खातून असल में उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो भी ज़रा पुरसकून हो जाती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन टेस्ट, डजंट इट? अब वो ये कहती हैं ये सबके टेस्ट पे डिपेंड करता है, यानी आपको कोई सुनहरी बालों वाली लड़की अच्छी लगती है या नहीं लगती है, या बाज़ लोगों को काले बालों वाले अच्छे लगते हैं, तो ये अपना अपना टेस्ट होता है। आई नो सम पीपल यूज टू थिंक शी वॉज प्रिटी। कहते हैं हाँ, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो ये कहते थे कि वो एक खूबसूरत खातून है। बट मे आई आस्क वाई यू आर सो क्यूरियस अबाउट हर? यदि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम आखिर इसके बारे में इतने क्यूरियस क्यों हो, तुम इतना तजस्सुस क्यों हो उसके बारे में? अब आ जाइए पेज 4 की तरफ। ही, आई एम गोइंग टू स्टैंड अप ऑन पर्पस टू सी हर, दैट्स वाई आई आस्क्ड व्हाट शी लुक्ड लाइक सो दैट आई वुड रिकॉग्नाइज हर व्हेन आई सॉ हर। तो अब वो वजह बताता है कि क्यों उसको इतना क्यूरियस है, कि वो ये कहता है कि मैं स्टैंड अप जा रहा हूँ उन खातून से मिलने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं उन्हें देखूँ तो मैं उन्हें पहचान लूँ। शी, वेल, you have only to go to her house and knock at the door. She will probably answer it herself. And then you will be able to form your own opinion as to whether she is pretty or not. तो वो कहती हैं कि you have only to go to her house. तुम्हें बस उसके घर जाना है, दरवाजे पे नॉक करना है, वो खुद ही मोस्ट प्रॉबेबली मुमकिन है कि वही दरवाज़ा आंसर देगी, यानी दरवाज़ा खोलेगी, और फिर तुम अपनी ओपिनियन फॉर्म कर लेना कि वो प्रिटी है या नहीं है। ही ग्रिमली, अब वो फिर उदासी से ही कह रहा था, दस वॉट आई इंटेंट टू डू। हाँ, मैं यही करना चाहता हूँ। शी, डस इट मैटर? क्या ये तुम्हारे लिए मायने रखता है? कुछ चीज़ मैटर करती है क्या, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बात है या अहम बात है? वॉट डू यू मीन? क्या मतलब तुम्हारा? वेदर शी इज़ प्रिटी और नॉट। तो वो कहती है यही कि वो खातून खूबसूरत है या नहीं है, क्या ये तुम्हारे लिए एक अहम बात है? शी, ही, नो, इन द लीस्ट। कहता नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, आखिरी वक्त भी नहीं। आई वॉन्ट जस्ट 10 मिनट्स अलोन विद हर, दैट्स ऑल। कहते मैं सिर्फ उसके साथ 10 मिनट गुजारना चाहता हूँ, बस इतना ही। शी, दैट शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। यू हैव ऑलरेडी हैड 5 मिनट्स अलोन विद मी, तुम मेरे साथ पहले ही 5 मिनट अकेले गुजार चुके हो। अब ये एक अजीब सी बात है कि बात तो हो रही है मुझसे जुड़ी है, खातून कह रही है मेरे साथ तो तुम पहले ही 5 मिनट गुजार चुके हो। ही, दैट लीव्स अस 15 मोर। तो इसका मतलब है अब हमारे पास 15 और मिनट हैं। ही स्पीक्स ग्रिमली लुकिंग स्ट्रेट एट हर। अब वो वही ग्रिमली उदासी के साथ ही बात करता है और डायरेक्ट खातून की तरफ देख रहा है। शी, बोथ अफ्रेड एंड पजल्ड, स्पीकिंग क्विकली एंड नर्वसली। अब ज़ाहिर अगर कोई शख्स, कोई अजनबी शख्स हो और आपकी आंखों में देखता हुआ या आपको घूरता हुआ आपसे बात करेगा, तो ऑब्वियसली आप थोड़े से परेशान भी हो जाओगे, और आप अकेले भी हैं, और फिर वहाँ उस स्टेशन में बाहर बारिश भी हो रही है, कोई है भी नहीं, तो वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है, मगर फिर थोड़ी घबरा जाती हैं, लेकिन फिर तेज़ी से कहती हैं, येस, यू एंड आई आर हेयर अलोन फॉर 20 मिनट्स। कहते हैं हाँ, तुम और मैं यहाँ पर 20 मिनट के लिए अकेले हैं।
वी हैव नेवर मेट बिफोर एंड वी शेल वेरी लाइकली नेवर सी ईच अदर अगेन। हम इससे पहले कभी नहीं मिले हैं और शायद ही मुमकिन हो कि हम बहुत ही कम चांसेस हैं, लाइकली वी नेवर सी ईच अदर अगेन, कि हम दोबारा एक दूसरे को देखें। आई ऑफन थिंक अबाउट दीज चांसेस एंड कैजुअल मीटिंग्स। कहती मैं अक्सर ये जो चांसेस होते हैं, कभी जैसे किसी से मिल जाना अचानक ही, और ये जो कैजुअल मीटिंग्स हो जाती हैं, कैजुअल यानी आपने प्लान नहीं किए, बस ऐसे ही हो गई कि जिससे मुलाकात हो गई, इसके बारे में सोचती हूँ। थाउजेंड्स ऑफ देम, हज़ारों हैं इस तरह की, इन द कोर्स ऑफ अ लाइफ टाइम, एक पूरी ज़िंदगी में आप मतलब कई मरतबा बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं अचानक ही, जिसको आपने प्लान नहीं किया हुआ था। पीपल भी पास इन द स्ट्रीट, सड़क पे गुजरते हुए, स्टैंड बिहाइंड इन द बस क्यू, बस के इंतज़ार में लाइन में खड़े हुए, आगे पीछे हमारे लोग होते हैं, हमारी उनसे बातचीत हो जाती है थोड़ी बहुत। सिट नेक्स्ट टू इन द थिएटर एंड सो ऑन, और अगर आप थिएटर में गए हुए हों तो वो आपके आगे पीछे बैठे हुए होते हैं, आपके बराबर में बैठे होते हैं, नेक्स्ट टू यानी बिल्कुल बराबर में बैठे होते हैं। There they are, living their own lives. And then, just for a brief space, they come into your life, only to disappear, and for all you know, to die the next day. अब ये उनकी ओपिनियन है कैजुअल मीटिंग्स के बारे में, कि वो कहती हैं कि ये लोग वहाँ हैं और वो थोड़ी देर के लिए आपकी ज़िंदगी में आए हैं और उसके बाद जो है वह गायब हो जाएंगे, और या ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, यानी उनकी याद आपके पास से ख़त्म हो जाएगी और आप अपने नई ज़िंदगी में चले जाएंगे। और परहैप्स दे लिव फॉरगेटिंग यू कम्प्लीटली, और हो सकता है कि वो ज़िंदा भी हों, वो रह रहे हों और आपको भूल गए हों, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखते हों, लॉन्ग आफ्टर यू आर डेड, हो सकता है आपके भी मरने के बहुत अरसे के बाद तक भी। योर लाइफ टचेज अनदर लाइफ फॉर अ मिनट, आपकी ज़िंदगी एक दूसरी ज़िंदगी से 1 मिनट के लिए मिलती है, और फॉर एन आवर या 1 घंटे के लिए, एंड देन इट स्विंग्स अपार्ट, और फिर वो निकल जाती है। यू गो योर वे एंड आई गो माइन, आप अपने रास्ते पे चले जाते हैं, हम अपने रास्ते पे चले जाते हैं। इस बात को समझने के लिए आप इस चीज़ को वाक़ये को अपने ध्यान में रख लें, इस चीज़ को, कि जब हम बस में बैठे होते हैं तो हमारे आगे पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के लिए हमारी उनसे मुलाकात होती है, बातचीत भी हो जाती है रास्ते के दौरान। फिर उसके बाद वो अपने अपने मंज़िल पे चले जाते हैं, हम अपनी मंज़िल पे, हमारा स्टॉप आता है, हम उतर जाते हैं, वो अपने स्टॉप पे उतर जाते हैं, चले जाते हैं। कभी हम उन्हें याद रखते हैं थोड़े अरसे के लिए और कभी वो हमारे ज़हन से महव हो जाते हैं, हमें वो याद भी नहीं रहते। तो यही बात वो यहाँ बयान कर रही हैं। ही इंटेंसली, अभी ज़रा शिद्दत के साथ बात करते हैं। समटाइम्स वन ऑफ दीज ब्रीफ कैजुअल मीटिंग्स में ऑल्टर योर लाइफ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, ये छोटी छोटी सी मीटिंग्स जो हैं आपकी ज़िंदगी को बदल देती हैं। विद अ शिवर, अब वो थोड़ा सा इसकी जो लहजा है में जो शिद्दत है, इससे थोड़ा सा उन्हें जिस्म में कपकपाहट सी होती है, और थोड़ा वो जैसे होता है ना, बाज़ लोग अपने जिस्म को झटक के हिला के कह रहे होते हैं, नॉट इन माई केस, नॉट इन माई एक्सपीरियंस, कहते मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसी कोई बात नहीं है। ही आई वुड नॉट बी टू श्योर, मैं खैर श्योर नहीं हूँ इस बारे में, यानी कि वो अपने बारे में कह रही, कहता नहीं मुझे यकीन नहीं कि तुम बाकी सही कह रही हो। यू नेवर नो वॉट इज़ अराउंड, वॉट इज़ राउंड द कॉर्नर, आपको कभी नहीं पता होता आगे क्या होने वाला है। आई कैन टेल यू ऑफ 2 ऑफ दीज हाफ मिनट्स मीटिंग्स, मैं तुमको ऐसी 2 मीटिंग्स के बारे में बताता हूँ जो सिर्फ आधा मिनट की मीटिंग्स थी, विच हैव हैड द मोस्ट प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन माई लाइफ। और इन 2 मीटिंग्स में, जो कि सिर्फ आधे मिनट की थी, मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रोफाउंड, बहुत गहरा असर छोड़ा है। बट फॉर देम एवरीथिंग वुड हैव बीन एब्सोल्युटली डिफरेंट, हो सकता है उनके लिए, जिनसे इनकी मुलाकात हुई, उनके लिए शायद बहुत ही डिफरेंट चीज़ हो। शी ट्राइंग टू कीप द कन्वर्जेशन लाइट, अब चूँकि वो बहुत जज्बाती अंदाज में बात कर रहे हैं ना, तो अब वो थोड़ा सा चाहती हैं कि ज़रा कन्वर्जेशन को लाइट रखा जाए, तो कहती हैं, कैन यू रियली नो दैट, क्या वाकई आपको ऐसा पता है, परहैप्स सम अदर इवेंट, हो सकता है कोई और बात हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, और जब आप इसकी रीडिंग करेंगे और साथ साथ इसको आप देखेंगे, तो आपको इसकी वर्ड्स मीनिंग में और इसके अंडरस्टैंडिंग में आपको बहुत मदद मिलेगी इंशाअल्लाह ताला।